अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में है और यहाँ पे छात्र लोग कहीं ना कहीं संसद मार्ग की तरफ ज़मीन पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं और हम इन सभी लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे छात्र क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा है। 26वां दिन है और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, आपके यहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम लोग दिखा रहे हैं नॉन स्टॉप। कोई भी रोक टोक नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं है। लगातार जो सच्चाई है यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से दिखा रहे हैं, सभी तमाम चीज़ें बातचीत करें। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, रोशन। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मतलब दिल्ली के ही हैं? हाँ। छात्रों का आंदोलन हो रहा है, क्या कह रहे हैं? क्योंकि आज भी लाठीचार्ज हुई, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। कल परसों और कल का मैं नहीं कह सकता, पर आज ऑलमोस्ट नहीं हुई है क्योंकि हमने सर्कल बनाए थे, वो भी हुई है क्यों मतलब लाठीचार्ज उस प्रकार से हुई है दोनों तरफ से। हाँ। अभी जो ऊपर मामला को कंट्रोल में कर लिया गया था, मैं यही था। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आंदोलन कब तक चलेगा ये? जब तक उसका इस्तीफा ना आ जाए तब तक। जब तक इस्तीफा? हाँ। लग रहा है कि इस्तीफा आएगा? आ जाएगा, जरूर आएगा। भाई बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप बताइए क्यों नहीं आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए क्यों नहीं आएगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतने दिन आप लोगों को हो गए हैं, 26 दिन हो गए हैं लगातार आप लोग डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से भैया, सरकार की तरफ से कोई भी अभी ऐसा आश्वासन नहीं आया कि कहीं ना कहीं छात्रों की बात को सुना जाए। जेपी नड्डा जी ने कहीं ना कहीं आशुतोष जी से बातचीत के लिए बुलाया था। आप मुझे ये बताइए कि इस्तीफा क्यों नहीं दिया जाएगा? आपने क्वेश्चन किया कि इस्तीफा मैंने ये कहा अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इस्तीफा नहीं दिया तो हम बैठे तो हैं, धरना ही बैठे रहेंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी पंजाब के यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे भी जो लोग आ रहे हैं उनको रोका गया। कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि 700-800 ट्रैक्टर हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला? भाई मैं जंतर मंतर पे बैठा हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। आपके समर्थन में आ रहे हैं। मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं, मैं जंतर मंतर पे बैठा हूँ और भाई बैठा हूँ। और जब तक अच्छी बात है ना, जो समर्थन में आ रहा, बहुत अच्छी बात है। यूनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी जल्दी हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, सीधी सी बात। एक चीज़ और बताइएगा, जो लाठी चार्ज वगैरह की गई थी, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो हुआ था पूरे देश ने देखा, बहुत भयानक स्थिति थी। पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जो अभी तक नहीं निकल के आई थी। लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, पुलिस वालों ने किया, और भी चीज़ें रहीं। किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, ये अभी तक का इतिहास रहा है। और ये एक जंतर मंतर में अभी तक इतनी भीड़ भी नहीं आई हुई है, क्योंकि अब पब्लिक के सर से चले गया ऊपर से पारा। अब पब्लिक भरी पड़ी है अंदर से, और ये एजुकेटेड लोग हैं सब। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, हम पीसफुली रिजल्ट्स निकालेंगे। हम एक मार्क सेट करेंगे, एक हम हिस्ट्री सेट करेंगे कि भाई हम पीसफुली, कि हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करे थे, उसका हम इनपुट निकालेंगे। तो एक हिस्ट्री सेट होगी और आगे चल के कोई भी नेता इतनी जरूरत नहीं करेगा कि वो हमारे को इतना डिले करे, समझे? कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन चल रहा है, 26-27 दिन हो गए हैं लगातार। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ गुड़गांव से आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, पर मैं गुड़गांव में अभी हूँ, तो यहाँ से आया हूँ। एक चीज़ और बता दीजिएगा, जैसे आज जो हुआ था, अभी कहीं ना कहीं मामला को कंट्रोल में किया गया था। आप सभी लोग जो वॉलेंटियर लोग भी थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसका साथ दिया, प्रशासन ने भी आपका साथ दिया। कहीं ना कहीं मामला कहीं ना कहीं तालमेल ठीक बैठ रहा है अभी तालमेल ठीक इसलिए बैठ रहा है क्योंकि जो भी अनवांटेड लोग हैं, मतलब कुछ निकल आते 1%, उनको हमने थोड़ा कंट्रोल में रखा है। और प्रशासन तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हम थोड़ा एक नारे वारे कुछ लगा देंगे तो वो गर्म होने लगते हैं। तो प्रशासन बहुत गर्म हो रहा है, और ये हम नहीं चाहते कि वो, मतलब हम जितना कर रहे हैं उसको थोड़ा देखो, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी फैमिली है, उनके भी वो है, तो वो खुद भी नहीं लड़ेंगे तो ये सब कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लड़ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रशासन भी हमको थोड़ा सपोर्ट करे ताकि उनके बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा हो। ये तो प्रशासन के लोग भी कह रहे थे कि हमारे बच्चे भी हैं, ये तो मेरे सामने ही बात हुई। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, नेता कुछ मत करे, तुम अपने बच्चों के लिए कम से कम वो लॉ निकाल दो। सही बात। अपने बच्चों के लिए सिस्टम स्टेबल कर दो, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की आज जो लड़ रहे हैं ना, ये आने वाले जनरल नॉलेज को पता रहेगा कि हमने क्या किया है जी। वो भी
बताएंगे कि जब कोई वार करे तो थप्पड़ कैसे मारा जाता है। आपको याद है जो भैया कह रहे हैं वो राइट कह रहे हैं। आज ये बच्चे एजुकेशन के लड़ रहे हैं, कल को इनके बच्चे को उनको नॉलेज है कि मेरे माँ बाप कैसे लड़ते थे। आज ये बच्चे कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? इंसाफ के लिए। ना यहाँ कोई सिख है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, एक इंसानियत के नाते हम लड़ रहे हैं भूखे प्यासे। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? केवल इंसाफ के लिए। आप मीडिया वाले हो ना, मीडिया वाले ना, केवल इंसाफ के लिए, छात्रों को इंसाफ मिले। आप मीडिया वाले ना, आपके जरिए ही उन लोगों को पता लगेगा जो घर में छुप के बैठे हुए हैं, जो बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये बच्चे निकले हुए ना, उनको को तुम भी निकलो। अच्छा भैया एक चीज़ और बताइए। और जो प्रधान है, जो प्रधान की बेटी जो बाहर पढ़ती है ना, उसको भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। मैं इतने कहूँगा कि देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पे साइलेंस के लिए आया हूँ। इतना ही कहूँगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा जो भाई ने कहा है राइट कहा है। भैया एक बात और बताइएगा, जैसे अभी शिक्षा की बात हो रही है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा चलता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसी के ऊपर कहीं ना कहीं चुनाव आता है, चीज़ें होती है, इसी के ऊपर लोग लड़ाई लड़ते हैं। शिक्षा की तो अभी चीज़ें चल रही हैं, किसानों ने भी आंदोलन किया था, 1.5 साल तक चला था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कब तक ठीक हो जाएगा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे। जो यूनिटी आज निकल के आई है सभी की, इस जनरेशन की, स्टूडेंट्स की, और उनके जो भी सोशल मीडिया पावर है जो यूज़ किया जा रहा है, आज की डेट में सोशल मीडिया नंबर 1 है। अब जैसे लोग नहीं भी आ पा रहे हैं, जो लोग कोई काम में फंस जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। और ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट वो लोगों और भी लोगों तक पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अच्छा समर्थन, यस, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मैं तो अभी तक कोई भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर देखा नहीं, तो उनको तो अनफॉलो करो सबको लाइन से, उनको अनफॉलो करो। जिनको देखे जो रैपर लोग हाँ, थोड़े बस बहुत आए थे, हनुमान काइंड हो गया, सीधे मौत आ गया। मैं भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर में 1 मिलियन फॉलोअर्स है, पर मैं यहाँ पर आया 20 तारीख को, मैं इसलिए नहीं आ पाया, मैं बीमार था। अब मैं डेली आऊँगा, डेली मैं सोशल मीडिया में तो कर ही रहा हूँ, अब यहाँ पर ग्राउंड पे भी आके कर रहा हूँ। चलिए, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके अच्छे फॉलोवर हैं, सब चीज़ें आप लोग, सब लोग कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। यस, धीरे धीरे आ रहे हैं, और सबको आना चाहिए। ये नहीं कि भाई यहाँ पर क्या नाम सपोर्ट है सबको, सब देखो, कानूनी हो गया, मेन पावर हो गया, सब है, कोई किसी को एक खरोच भी नहीं आएगी, सब यहाँ पर आके लड़े, मैं ये बोल रहा हूँ। चलो, आपका क्या नाम है? विक्रम नाम है जी। कहाँ से आए? गुड़गांव। गुड़गांव से। क्या लग रहा है जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, कब तक आप लोगों को न्याय मिलने की संभावना है? जी अब कभी भी मिले, पर हम यहीं पे रहेंगे, जब तक न्याय हमें नहीं मिलता तब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। ऐसी भी चीज़ें आई हैं कि लाठी भी खाएंगे, पर यहाँ से खाइए, आज भी खाइए, आज भी इन्होंने लाठी चार्ज करी, आज भी खाइए। पर आज ये हुआ कि मतलब इनमें थे कुछ जो लड़ने के लिए मूड से आए थे, उन्होंने पुलिस वालों को ही मारा, इन्होंने भी मारा। जब इन्होंने मतलब टीयर गैस छोड़ी, उसके बाद लोग शांत हुए, साइड हुए, तब हमने मामला प्रोटेक्शन दिया, तब जाके ये उधर हुए। नहीं तो ये फिर भी मारने के लिए बच्चों को आ रहे थे, बाहर से फोर्सेस आई, वो भी मारने के लिए आई। पर हम मतलब हमारे साथ और भाई सब थे, हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन चैन बनाई, उसके बाद ये लोग रुके, वरना ये रुकने के लिए राजी नहीं थे। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के जी। क्या लग रहा है कब तक आप लोगों को इंसाफ मिल सकता है? जो चीज़ आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। देखो, अभी तक तो देखो इस्तीफा का, जब तक हमारा यही कहना, जब तक वो इस्तीफा नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। सरकार अपने जिद पे रही है, कोई बात नहीं, हम भी अपने जिद पे अड़ के बैठे हुए, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम भी यही बैठे रहेंगे, रातों दिनों में ही रहेंगे, रात हो दिन है यहीं पे रहेंगे। और अभी भी आप देख सकते हो रात के 12 बज रहे, रात के 12 बजे भी हम अभी जनपद पे हैं। और अभी भी हमें एक तरीके से हमें शिक्षा मंत्री का तो चाहिए, साथ में जो प्रधानमंत्री है उसका भी चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी, क्योंकि सारे कुछ को मंत्री का है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वही जो मेन हेड है, वही इन सबको ऑपरेट करता है कि शिक्षा मंत्री किसको देनी है, स्वास्थ्य मंत्री किसको देना। जब काम नहीं कर रहे तो वो चुपचाप बैठे हुए हैं, तो हमें उन सबका इंसाफ चाहिए। और जो नीट का पेपर लीक होने का मतलब आप समझते हो, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा धज्जिया उड़ जाना। नीट का पेपर होता है जो पूरा देश का एक इकोनॉमी, जो देश का अपना ढांचा होता है उसके एक नंबर 1 पे होता है नीट, और उसका स्वास्थ्य ये चीज़ अगर ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं झकझोर हो जाता है लोगों का दिल, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। इसके चलते हुए कितने लोगों ने सुसाइड किया? सर अभी 22 लोगों ने सुसाइड किया, ये गिनती के आंकड़े हैं, अभी कुछ पता नहीं है कि अभी हुआ होगा नहीं। ये अनुमान है कि 22 लोगों ने किया है, जो भी सामने आया है। अभी कितने लोगों ने और किया है इसका अभी खुलासा करना भी बाकी है। लेकिन नीट का पेपर मुद्दा बहुत ही
बेकार मुद्दा है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, नीट का पेपर नहीं, सारे पेपर आपका देख रहे हो, यूपीएससी आपका लीक हो रहा है, पेपर आप बना रहे हो, सरकार आपके हाथ में, पेपर लीक कहाँ से हो रही है? कोई ना कोई तो वजह होगा ना, पेपर लीक हो रहा है। या तो आप उसको खुद ही पे बच्चों का फीस लेके आप खुद ही अपना पेट भर रहे हो, आप खुद ही जो उसको लीक कर रहे हो, बोले पेपर लीक हो गया, हम इस पर ध्यान रखेंगे, आप हाथ जोड़ लेते हो। ये नहीं होता ना ऐसा। आप सरकार में आए हैं, जनता ने आपको चुना है, आप जनता का साथ दीजिए, जनता के मुद्दों पे बात करिए। आप बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जो लोग यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद। नितिन आगे, फरीदाबाद से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, खड़े हो जाओ। क्या लग रहा है आपको, जो आपने देखा है 20 तारीख को जो महिलाओं के जो बच्चियां हैं, कुछ 16-17 साल की भी थी, उनको भी लाठी चार्ज की गई थी, किसी को ब्लड निकला था, किसी का सिर फट गया था, तमाम चीज़ें थी। क्या लग रहा है आप कब तक डटी रहेंगे यहाँ तक? मैं तो अभी यहाँ आज ही फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, भाई लड़कियों को तक नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वही कहते हैं कि यहाँ इंडिया में रेप नहीं रुक रहे हैं, वो तो कैसे रुकेंगे फिर, जब यहाँ के मेन बंदे ही फिर बाद में जब जनता पुलिस पे जाएगी गलत होने के बाद में, तब क्या करोगे? आज असलियत दिख गई है, पुलिस वालों की भी दिख गई है, कुछ नहीं होगा यहाँ का। डटी रहेंगी लगातार? डटना पड़ेगा, हम पीछे हट गए तो कैसे चलेगा। आज आई हूँ, डेली आऊँगी अभी तो। अब दिल्ली की हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद। आपका क्या नाम है? विक्टोरिया। आप कहाँ से? अच्छा, बहन है। क्या लग रहा है आपको, कब तक आप लोग डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता? हाँ, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा डटे रहेंगे, तब तक आएंगे। ये चीज़, हाँ, हमारा सिंपल सा मोटिव है, हमारी दो ही डिमांड है कि भाई जिन बच्चों ने सुसाइड करा है उन बच्चे की फैमिली को 1 CR एज अ कंपनसेशन दिया जाए, और ये भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी जवाबदेही के लिए किसी को तो आगे आना होगा। आप अपने ऑफिस में AC वाले चैम्बर में बैठे हो और कोई आपकी वजह से सुसाइड कर दे रहा है, तो एक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी भाई, किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। आज शिक्षा नहीं, आप रोजगार में ले लीजिए, एक सिंपल सी लेखपाल की भर्ती होती है, 800 लोगों का आवेदन, जिसमें 8 लाख व्यक्ति आवेदन कर दे रहा है, न्यूनतम फीस 300 रुपये, 300 मल्टीप्लाई बाई 8 लाख, बाद में तुम वो जॉब रद्द कर दे रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई? तुम, सिंपल सी बात है कि जनता ने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है, ये हमारे रोड भी है तो हमारे टैक्स की है, तो भाई सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए एक ठोस कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। मेरा ग्रेजुएशन जो सिस्टम है वो सही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वो सरकार किसी की भी हो, ऐसी गलती ना होनी चाहिए। मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिंपल सी बात है, मैं अपने छात्रों का दुख दर्द और उनकी पीड़ा को समझता हूँ। जो 20 तारीख की जो दुर्घटना हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं क्या, देश का हर युवा बुजुर्ग जिन ने देखा कि क्या बर्बरता के साथ यहाँ पे छात्रों को मारा गया, उसमें कोई ये नहीं देखा गया कि लेडीज़ को मार रहे हैं, जेंट्स को मार रहे हैं, उनने बच्चे को मार रहे हैं, बड़े के मार रहे हैं, उनने मारा बॉस। तो सिंपल सी बात है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इनने आंसू गैस के गोले किसी के ऑर्डर पे ही तो चलाए होंगे, एक प्रोटोकॉल होता है, लाठी चार्ज का भी एक प्रोटोकॉल होता है, पहले ये इधर से आएंगे, पीछे से इधर से आएंगे, एक घेरा बनाएंगे, लेयर पुलिस पीछे आएगी, रैपिड एक्शन फोर्स आगे आएगी, तभी तो होगा लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज के ऑर्डर किसने दिए? वो धर्मेंद्र प्रधान ने तो दिए नहीं होंगे, वो किसी भाई पुलिस कमिश्नर, तुम्हारा 17 तारीख को चेंज हो गया, ठीक है, 18 को नया आया, फिर बाद में सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए। ये भाई सिंपल सी बात है कि ये नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं, नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, अब इन लोगों का, छात्रों का पहले धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस्तीफा था, अब नरेंद्र मोदी तक ये बात जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि देश वही चला रहा है। एक भी बार तुमने संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दिया। जैसी कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया सांसद में, तो सांसद रद्द कर दी गई, सांसद अंदर चल रही है और बाहर लाठी चार्ज हो रहा है। ये देश है? आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बद से बदतर हरकत कर रहे हैं सर। आने वाले समय में
इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा अगर ऐसे इनकी हरकतें रहीं तो। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि एक मीडिया जो होता है वो देश का ना पिलर होता है। आप हमारे 4 स्तंभ में से एक हो, तो मैं यही चाहूँगा कि हर मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए। किसी भी, मैं तो अच्छा खुशी मना रहा हूँ सर, आप यहाँ पे आए हो, आप इस चीज़ को कवर कर रहे हो। बहुत सी मीडिया है वो आप देखोगे वो यहाँ नहीं आ रही है, वो चीज़ को कवर नहीं कर रही है। आप नहीं समझ रहे हो इस चीज़ का कि आप आने वाले भविष्य के साथ खेल रहे हो। मैं तो यही हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा सरकार से। अच्छा, ये बता दीजिए क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, आखिरी बात यही बता। मैं देखिए सिंपल सी अपील करना चाहूँगा कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस्तीफ़ा दिलवाना पड़ेगा और पूरे देश के आगे आकर, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या अपनी मन की बात करें, मन की बात ही होती है उनकी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज तक नहीं करी उनने, तो अपनी मन की बात में आकर उस चीज़ को बताएं कि भाई मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कमियां हैं वो बतानी चाहिए। बात खत्म। हाँ, कमियां बतानी चाहिए और जो इन कमियों समाधान भी बताना। हाँ, समाधान तो बताना चाहिए सर। और मैं तो ये कहता हूँ कि 20 लोगों की जो सुसाइड हुई है ना, उनके कंपनसेशन देने के बाद जिसकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नीचे से ऊपर तक सबको सजा होनी चाहिए, सबको। चलिए, जिससे हम आगे एक एग्जाम्पल सेट कर पाएँ और भविष्य में जिसकी भी सरकार बने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या XYZ कोई भी हो, वो आगे उसके मन में एक डर रहे कि अगर मेरी सरकार में भी ऐसी दुर्घटना हुई तो मुझे भी इस पद से हटा दिया जाएगा। जी भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? नवदीप सिंह। जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, कब तक आप लोग डटे रहेंगे? जब तक इस्तीफा नहीं देगा। जब तक इस्तीफा नहीं देगा। हाँ। क्या उम्मीद लग रही है, कितने दिन और लग सकते हैं? जितने दिन मर्जी लगे, पर यही है। कितने भी दिन लगे? अरे जितने मर्जी ले। अच्छा, ये चीज़ बता दीजिए, छात्रों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं। वे डटे रहें, घबराए नहीं। डटे रहें, घबराए नहीं। तुम्हारे भाई साथ, अभी और भी आएंगे, सब भाई साथ है। जब अब भाई बोल गए, सिस्टम फाड़ते हैं। जब अब भाई बोल गए, सिस्टम फाड़ दें। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भैया? आप कहाँ से आए? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या लग रहा है, कब तक आप लोगों को न्याय मिलने की संभावना है? अब देखो, जब तक चलता रहेगा। देखो, अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तो जब तक चलेगा तब तक यहीं पे रहेंगे। छात्रों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं? जैसे आप लखनऊ से आए हैं, वैसे कोई भी उत्तर प्रदेश से आया है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से, मतलब सभी राज्य से लोग आए हुए हैं, सभी जिलों से लोग आए हुए हैं, छात्र लोग हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्होंने आपके ऊपर ये डाल दिया है। मैं स्टूडेंट्स को ये मतलब कि देखो, मैं सीधा बताऊँ, हम यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर प्रोटेस्ट में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है या फिर बच्चों को कुछ हो जाता है, उसकी गारंटी कौन लेगा? इतना टाइम क्यों ले रही है? अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन की। प्रशासन तो खुद हमें तो खुद प्रशासन से डर है, खतरा है। प्रशासन तो खुद इस टाइम डेंजर मोड में है। यहाँ तो देख के आया मैंने, क्योंकि जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी स्वयं रक्षा कर रहे हैं, स्वयं अपनी चीज़ें ला। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, सबके पास वोटर IDs होगी, सभी इलेक्शन में वोट देते होंगे। आप मुझे बताइए, अगर प्रशासन के साथ अगर बच्चों को कुछ हो जाता है, आधी रात में किसी के बच्चे को कुछ हो जाता है, इसकी गारंटी कौन लेगा? प्रशासन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका अधिकार है ये प्रोटेस्ट करना, पर उसकी व्यवस्था बनाना ये सरकार का काम। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए, आप एजुकेशन को क्या समझते हैं? एजुकेशन जो देश के हैं वो कह सकते हैं पहले नंबर पे जो चीज़ है, पहले नंबर पे आती है। कहीं ना कहीं बिना एजुकेशन के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धार। हमारे मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है, हमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा, हाँ। हमें शिक्षा का अधिकार है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये स्टूडेंट्स जितने खड़े हैं यहाँ पे, ये किस बेस पे यहाँ पे खड़े हैं? शिक्षा के अधिकार के बेस पे खड़े। शिक्षा का सिस्टम को ठीक करने के। तो शिक्षा का सिस्टम तो ठीक जब होगा ना, जब हमें शिक्षा का अधिकार मिलेगा सही से। अभी मिल नहीं रहा। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक कैसे मिल जाएगा?
अच्छा, एक लास्ट सवाल ये बता दीजिए, कब तक संभावना रहेगी, क्योंकि 1 महीना हो गया है, संभावना कब तक है? क्योंकि मुलाकात भी हुई है आशुतोष जी की, JP नड्डा जी से क्या आश्वासन मिला, क्या चीज़ें रही? अभी मीटिंग्स बाकी हैं, अभी जैसे जैसे डेज बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्राउड बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे स्टूडेंट्स रोड पे उतरना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने हैं तो मतलब कि इतने ही स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन भी हैं जो हमारी सोशल मीडिया के थ्रू हमारे से कनेक्शन में है। और आगे आगे चलते समय धीरे धीरे यही होगा, और भी स्टूडेंट्स हैं जितने ऑनलाइन हैं, हमसे ऑनलाइन कनेक्शन में है, वो ऑनलाइन से कनेक्शन हटके वो हमसे लाइव यहाँ से लाइव स्टार्ट हो जाएंगे। कोई यहाँ से समर्थन कर रहा है आकर, कोई सोशल मीडिया पे समर्थन कर रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़्यादा समर्थन किसका मिल रहा है? क्योंकि किसान, जवान, नौजवान, कहीं ना कहीं ये जो यही चीज़ है, किसान, जवान, नौजवान एक ही चीज़ है भाई। किसान, मेरी नज़र में किसान, जवान, नौजवान एक ही चीज़ है। सभी लोगों का भरपूर समर्थन। हाँ भरपूर समर्थन है भाई। हमारे किसान भाई अन्नदाता है, हमारे जीवनदाता अन्नदाता हमारे किसान भाई। हाँ, वो लोग भी हैं सब। हाँ, शिक्षा का अधिकार उन्हें भी है, शिक्षा का अधिकार उनके बच्चों को भी है ना, सबको है ना, तो इसलिए सभी यहाँ पे हैं। और जब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा। आपने देखा, हमने जो यहाँ पे जो छात्र लगातार 1 महीने से धरने पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो यहाँ की चीज़ें रियली हैं वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं। छात्राओं का मानना यह है कि चाहे कल न्याय मिल जाए, परसों मिल जाए, 1 महीने बाद मिले, हम सभी लोग डटे रहेंगे और कहीं ना कहीं इस्तीफा लेकर ही वापस जाएंगे। ये चीज़ें रहने वाली है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं जंतर मंतर के बारे में, आंदोलन के बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।